प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग भारत में स्थानीय शासन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने स्थानीय शासन जो है या स्थानीय प्रशासन जो है उसका अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके महत्व के बारे में पढ़ा। आज हम भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसका विकास किस प्रकार हुआ इसको देखते हैं। स्थानीय स्वशासन का जो विकास है उसको क्या है, प्राचीन भारत में और मुग़ल काल में और ब्रिटिश काल में किस प्रकार से हुआ उस रूप में हम देखेंगे। वैसे तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं अतीत काल से चली आ रही है। फिर भी हम इसको अगर क्या है व्यवस्थित रूप से देखें तो प्राचीन भारत में क्या है, नगरीय प्रशासन के विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी के भारत के एक नगर के शासन का अपने विवरण में उल्लेख किया है। उस विवरण से पता चलता है कि प्राचीन काल के नगरीय शासन को क्या है 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में क्या है विभाजित किया हुआ था। प्रथम समिति के सदस्य प्राचीन औद्योगिक हस्तकलाओं से संबंधित बातों के लिए उत्तरदायी थे, तो दूसरी समिति के सदस्य जो थे वो अपने क्षेत्र में आने जाने वाले जो विदेशी थे उनका स्वागत सत्कार का कार्य करते थे। तीसरी समिति जन्म मृत्यु के अभिलेखों के लिए उत्तरदायी थी। चौथी समिति जो थी वो व्यापार और वाणिज्य का निरीक्षण करती थी। और पांचवी समिति निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका निरीक्षण करती थी। छठी समिति जो है वो बिक्री की हुई वस्तुओं के मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलती थी। इस प्रकार से क्या है, नगरीय शासन जो था वो 5-5 सदस्यों की जो 6 समितियां हैं उसके द्वारा संचालित होता था। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में आज की भांति ही स्थानीय शासन को क्या है नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ था। दोनों ही तरह की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग रूप से संचालित थी। वैदिक युग में जब नगरों का कोई विशेष स्थान नहीं था, ग्रामीण शासन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। गांव की पंचायतें जो गांव के लोगों के द्वारा संगठित होती थी, प्रशासकीय और न्यायिक कार्यों का क्या है निष्पादन करती थी। मनुस्मृति में भी राजा और गांव के बीच संबंधों की चर्चा मिलती है और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे यह प्रमाणित होता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करता था। मौर्य काल में शासन की सुविधा की दृष्टि से क्या है, प्रांतों को क्या है निम्न प्रकार से विभाजित किया हुआ था। पहला जनपद, दूसरा स्थानिक, तीसरा द्रोणमुख, चौथा स्फाटिक, 5वां संग्रम और छठा ग्राम। जनपद या जिले का मुखिया क्या कहलाता था, स्थानिक कहलाता था। और गांव का अधिकारी क्या कहलाता था, ग्राम्य कहलाता था। 5 या 10 गांवों का अधिकारी क्या है, गोप कहलाता था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वायत्त शासन प्रणाली की प्रचलित कर शासन के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी। इस काल में नगर का सबसे बड़ा जो पदाधिकारी होता था वो नागरिक कहलाता था। यह नागरिक गोप और स्थानिक की सहायता से नगर का प्रशासन चलाता था। मौर्य काल के बाद में गुप्त युग में भी क्या है स्थानीय शासन की रूपरेखा मौर्य काल जैसी ही चलती रही। इसके पश्चात राजपूतों के काल में ग्राम पंचायतों का महत्व कुछ कम हो गया। राजपूत कालीन सामंत न केवल स्थानीय शासन को कम महत्व देते थे अपितु वे केंद्रीय शासन से नियंत्रण मुक्त होने का प्रयत्न भी करते रहते थे। तो इस प्रकार से क्या है, ये प्राचीन काल में स्थानीय शासन का विकास था। इसके बाद में मध्यकाल में क्या है हम देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, मुगल कालीन इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटे तो उससे प्रतीत होता है कि इस काल में भी देश में क्या है स्थानीय शासन क्या विद्यमान था। मुगल काल में नगर का प्रशासन जिस अधिकारी के द्वारा चलाया जाता था वह क्या है, कोतवाल कहलाता था। यह कोतवाल पुलिस संबंधी मामलों, दंड व्यवस्था,
तथा वित्तीय मामलों में क्या है सर्वोपरि सत्ता रखता था। क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों का पता लगाना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना और इसी तरह के स्थानीय मामलों के निष्पादन के लिए क्या है वह जिम्मेदार था। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में इस काल में क्या है गांव जो है वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका मैनेजमेंट जो है वो पंचायतें करती थी। गांव के 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों में से क्या है मुकद्दम जो है वो क्या है गांव की देखभाल करता था। चौधरी जो है पंचायतों की सहायता से जो गांव के झगड़े हैं उनको सुलझाता था। पटवारी क्या है रेवेन्यू वसूली का कार्य करता था, राजस्व वसूली का कार्य करता था। चौकीदार जो है वो क्या है गांव में सुरक्षा की दृष्टि से होता था। इसी काल में स्थानीय प्रशासन के विषय में अबुल फजल जो है उसके द्वारा लिखी गई किताब आईन अकबरी जो है उसमें भी हमारे को विवरण मिलता है। आईन अकबरी में क्या है नगरीय जीवन और उसके अधिकारियों के विषय में कहा गया है कि कोतवाल के पद पर नियुक्ति होने वाले अधिकारी को अनुभवी, कुशल, विचारवान और चतुर होना चाहिए। वह इतना सजग होना चाहिए कि सुनागरिक शांति और सुरक्षा का अनुभव करे और दुष्ट लोग क्या है अशांति का। उसे चाहिए कि कस्बों में मोहल्ला टोली का वो गठन करे, जिसे मोहल्ले में क्या है परस्पर सौहार्द बनाए रखने का क्या है उत्तरदायित्व दिया जाए। अपने गुप्तचरों के माध्यम से हर तरह की घटना का सावधानीपूर्वक वो निरीक्षण करे। आईन अकबरी में तत्कालीन नगरीय प्रशासन और उसके पदाधिकारियों से जो अपेक्षाएं की गई है उससे स्पष्ट होता है कि जितने भी घटनाक्रम उस समय हुआ करते थे उन सब के नियमन का दायित्व शांति में नागरिक जीवन की दृष्टि से नगरीय प्रशासन और उसके अधिकारियों पर क्या है छोड़ा गया था। तो इस प्रकार से क्या है मध्यकालीन जो भारत है उसमें क्या है स्थानीय शासन का विकास हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या है ये फिर विकास बढ़ता गया और ब्रिटिश काल में क्या है इसका काफ़ी चरणबद्ध विकास हुआ है, जिसको हम क्या है देखते हैं। ब्रिटिश काल जो है उसमें जो विकास हुआ है और स्वतंत्र भारत में जो स्थानीय शासन का विकास हुआ है उसको क्या है हम 6 कालों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम जो काल है वो 1687 से 1881 तक का है। द्वितीय काल जो है वो 1882 से 1919 तक का है। तृतीय काल जो है 1919 से 1935 का है। चतुर्थ काल 1935 से 1950 तक का है। पंचम काल जो है वो 1950 से 1992 तक का है और षष्ठम काल जो है वो 1993 से वर्तमान तक का है। तो इससे पूर्व हम लोग थोड़ा सा इसको आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि जो प्रथम काल था इस काल अवधि में क्या है स्थानीय संस्थाओं को केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बजट पर दबाव कम करने का क्या साधन माना गया था। और दूसरा काल जो था वो स्थानीय शासन को स्वायत्त शासन संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए प्रयत्न किया गया था। तीसरे काल में क्या स्थानीय संस्थाएं कमज़ोर हो गई थी। चौथे काल में क्या स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं का सुधार और प्रशासकीय कार्य क्षमता क्या है बढ़ाने का काल कहा जाता है इसको। पांचवा काल जो है जब देश आज़ाद हो गया था उसमें क्या हुआ स्थानीय शासन को संविधान की आवश्यकताओं और उसके अनुसार क्या निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने का साधन माना गया था। छठे काल में क्या है जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको क्या संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ और स्थानीय स्तर पर क्या है लोकतंत्र की क्या है मजबूती बढ़ी। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में क्या है अलग अलग देखते हैं कि जो प्रथम काल है 1687 से 1881 का उसमें क्या है। ब्रिटिश भारत की इस प्रथम अवधि में क्या है 1687 में क्या है अंग्रेज़ों के द्वारा मद्रास में क्या है सबसे पहले 1687 में नगर निगम की स्थापना की गई और यहीं से क्या है भारत में क्या है ब्रिटिश काल में क्या है ब्रिटिशकालीन भारत में क्या है स्वायत्त शासन का क्या है श्री गणेश माना जाता है। इस काल में ही क्या है मुंबई और कोलकाता में भी क्या है नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत क्या है प्रेसिडेंसी नगरों में क्या है जो ये 3 नगर है ये प्रेसिडेंसी नगर बन जाते हैं
उनमें क्या है जस्टिस ऑफ पीस की क्या है स्थापना की गई, नियुक्ति की गई, जिन्हें क्या है जस्टिस ऑफ पीस का काम क्या था, नगर की सफाई और स्वास्थ्य की देखभाल का क्या है जिम्मा था। और 1793 में क्या है चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या है ये जो प्रेसिडेंसी शहर थे इसमें क्या है नगरीय प्रशासन स्थापित करने की शक्तियां जो है वो क्या है गवर्नर जनरल को भी क्या है मिल गई थी। 1840 और 1850 के मध्य प्रेसिडेंसी शहरों में क्या है नगरीय स्थानीय प्रशासन के संगठन और कार्यों का विस्तार ही नहीं किया गया, बल्कि कुछ सीमा तक क्या है इनमें क्या निर्वाचन के जो सिद्धांत थे इन संस्थाओं को के लिए क्या अपनाए गए। मतलब वहाँ क्या है थोड़ा बहुत चुनाव की प्रक्रिया क्या है निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई, परंतु यह जो प्रयोग था सफल नहीं हो रहा। इस कारण क्या है 1856 के अधिनियम के द्वारा नगरीय संस्थाओं के संगठन को क्या प्रतिबंधित किया गया और समस्त शक्तियाँ क्या कमिश्नर में निहित कर दी गई। फिर कालांतर में बाद में क्या है 1867 में क्या है मद्रास नगर निगम में क्या है 32 सदस्यों की व्यवस्था की गई जो नॉमिनेटेड थे, और उनके मनोनयन के लिए नॉमिनेशन के लिए नगर को क्या है 8 वार्डों में बांट दिया गया था, और निगम का जो अध्यक्ष था वो भी क्या मनोनीत था। इसी प्रकार 1863 में क्या है कोलकाता में भी अधिनियम बनाकर नगर निगम बनाया गया, और उसमें क्या 72 सदस्यों की व्यवस्था की गई, और 2/3 जो सदस्य थे वो कोलकाता के निवासियों के द्वारा निर्वाचित होते थे, और 1/3 सदस्य क्या है मनोनीत होते थे, जबकि मद्रास में क्या है सारे के सारे मनोनीत थे। निगम की जो कार्यकारिणी की शक्ति जो है वो अध्यक्ष में निहित की गई, जिसे क्या है सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऐसे ही क्या 1865 में क्या है बम्बई में भी क्या नगर निगम बना, और एक मनोनीत कमिश्नर जो था उसके हाथों में सारी शक्तियाँ थी। और 1872 में क्या है मुंबई के लिए क्या एक नया अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत क्या निर्वाचित अध्यक्ष की व्यवस्था की गई। आधे सदस्य निर्वाचित थे और आधे क्या थे मनोनीत थे, और निगम को क्या है प्रशासन के संबंध में नीति निर्माण करने, बजट पास करने, प्रशासन पर नियंत्रण करने की क्या है शक्तियाँ क्या है दी गई। सन 1814 में क्या है समस्त बड़े जो नगर थे उनमें क्या वार्ड समितियों का भी गठन किया गया, और इस प्रकार से क्या है धीरे धीरे क्या है जो ये नगरीय शासन जो है वो क्या है हमारे डेवलप होता गया। और इस काल की जो ये स्थानीय शासन की कुछ विशेषताएं हैं, एक तो ये था कि इसमें क्या है जो ये स्थापना की गई थी वो कोई इनका उद्देश्य नहीं था कि लोकल गवर्नमेंट का या स्थानीय शासन का विकास करे, ब्रिटिश का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वो क्या है अपने हितों के संवर्धन के लिए की गई थी। दूसरा ये था कि उसमें क्या है मनोनीत अधिकारियों का क्या वर्चस्व रहता था, और भारतीय जनता क्या है ज़्यादा जुड़ नहीं पाई थी। और इसके अलावा एक और ये भी था उद्देश्य कि जो ब्रिटिश खजाना जो था उसको क्या है थोड़ी सी राहत पहुंचाना था, और अपवादों को छोड़कर कुछ जनता द्वारा क्या है प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था नहीं अपनाई गई थी। ज़्यादातर सदस्य क्या थे मनोनीत थे। तो इस प्रकार से क्या है ये क्या है कुछ इसकी खास बातें प्रथम काल की मानी जाती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो अगले वीडियो में हम क्या द्वितीय तृतीय जो काल हैं उनको क्या है हम पढ़ेंगे।